मेरा नाम जैसे बताया सैयद जमील बुखारी के नाम से जानते हैं। मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं साबिक एमएनए और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी रहा हूँ। और पहली बात जो इस वक्त हो रही है वो हो रही है G1 गार्लिक G1 की। ये G1 गार्लिक मैं अपने काश्तकार भाइयों को कहूँगा कि जिनका एक मरला काश्त कर सकते हैं वो एक मरला कर लें, कि इसको जो 2 मरले काश्त करता है, 1 कनाल काश्त करता है, ज़रूर काश्त करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारा पाकिस्तान इस ज़री जो जिन्स है इसमें खुद कफील हो जाए। खुद कफील ना हो जाए बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, अपने ख़ानदान के लिए भी सोचना चाहिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी सोचना चाहिए। ये हमारा जो बेड साइज़ है जी 42 इंच है। पाकिस्तान कुदरती निज़ाम में काश्तकारी के तहत ये लगा हुआ है, जो कि आसिफ शरीफ साहब हमारे उस्ताद ने ये सिस्टम दुनिया में जिसको पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसके हवाले से ये पूरी टेक्निक उसकी 100% हमने यहाँ पे अप्लाई की है। 42 इंच बेड के ऊपर हमारी ये 6 लाइनें हैं। लाइन टू लाइन इसका वक्फा 8 इंच है और प्लांट टू प्लांट इसका वक्फा 9 इंच है। पाकिस्तान कुदरती निज़ाम में काश्तकारी की बात करते हैं, पिकनिक की बात करते हैं, तो उसको हम पूरी तरह फॉलो नहीं करते। हम उसके अंदर कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करना शुरू कर देते हैं। जैसे मल्च है, मल्च को हम अपने अंदाज से कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा इसमें व्यू ये है कि आपको मल्च बेड प्लस आपकी जो फरो है मुकम्मल उसको मल्च करना चाहिए, ताकि कहीं से भी आपके पौधों को स्ट्रेस की जो है वो ना हो, इंटरप्शन ना हो। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे बहुत सारे लोग मल्चिंग करने के बाद खादें शुरू कर देते हैं। इसकी इतनी अच्छी हेल्थ इस वजह से है कि इसमें आज तक कोई खाद इस्तेमाल नहीं की गई। जब आप खादें इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो पौधे का टिश्यू है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो फटना शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ या अनइवन ग्रोथ जिसे हम कहते हैं वो जब शुरू होती है तो उसके बाद आपका पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। इस सूरत हाल में हमने इसको क्योंकि प्योर पिकनिक पे रखा है, इस पर आज तक कोई खाद इस्तेमाल नहीं की, इवन दो कि इसके ऊपर कोई फंजीसाइड भी इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह इसकी नेचुरल हेल्थ है वो एक्सीलेंट है। स्टेम रॉट उस वक्त आता है जब ज़मीन के अंदर कोई आप गलत प्रैक्टिस करते हैं। आप गोबर डालते हैं और ऊपर से बेड बना के काश्तकारी शुरू कर देते हैं, तो उससे लाजमी स्टेम रॉट आएगा। आपने अगर गोबर डालना है लहसुन की ज़मीन में तो कम से कम 3 महीने पहले डालें, ताकि लहसुन लगाते हुए आपकी वो डीकम्पोस्ट हो जाए और उससे बिल्कुल स्टेम रॉट नहीं आएगा। नंबर 2, आप खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एक्स्ट्रा वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए दोस्त हमारे नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे भी स्टेम रॉट लाजमी आएगा। और बहुत सारे बाज़ारों में हमारे दोस्त जाते हैं, वो कोई ना कोई केमिकल उठा के देते हैं जिसकी कोई केमिकल कंपोजिशन एनालिसिस नहीं होती, लोग उसको फ्लड कर देते हैं। तो उस वजह से ये तमाम किस्म की गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ये स्टेम रॉट आता है। नहीं, इस स्टेज पे इसका पानी का अच्छा वतर मेंटेन रखना है, और वतर मेंटेन रखते हुए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, अच्छा वतर मेंटेन रखना है। और पोटाशियम नाइट्रेट आपने हर 10 दिन में एक दफ़ा अप्लाई करना है, बस। इससे ज़्यादा इसको कुछ ज़रूरत नहीं। स्कैब इसका अगर नहीं तोड़ेंगे आप तो ये आपको अच्छा बल्ब नहीं देगा, इसके नंबर ऑफ क्लब्स ज़्यादा नहीं बनेंगे और ये छोटा रह जाएगा इसका बल्ब। स्कैब को निकलते ही फ़ौरन तोड़ना चाहिए। आपने मेरा ये फील्ड देखा है, इसके स्कैब हमने फ़ौरन तोड़े। और जब फ़ौरन स्कैब तोड़ेंगे तो उसके बाद आपने देखा है ज़मीन के अंदर ज़मीन क्रैक आना शुरू हो गए हैं, ज़मीन फटना शुरू हो गई है। उसकी वजह ये है कि जब ये स्कैब इसके ख़त्म होंगे, स्कैब इसकी बेसिकली फ्लावरिंग के लिए जो ऊपर खुराक जा रही होती है उसको हमने ख़त्म करना होता है, स्ट्रेस देना होता है। जब उसको हम ख़त्म करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी टोटल न्यूट्रिशन को शिफ्ट कर देता है बल्ब के अंदर। और जब बल्ब के अंदर वो शिफ्ट होती है, बल्ब इंक्रीज करना शुरू करता है। G1 का जितना रूट जोन बड़ा है या जितना इसका बल्ब बड़ा है, इसको हाथ से तो खींचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। जब हमारी ज़मीनों के ऑर्गेनिक मैटर 2, 3, 4 साल में इतने ज़्यादा अच्छे बेहतर हो जाएंगे, जब वो 2+ में हमारा ऑर्गेनिक मैटर होगा, फिर हम हाथ से प्लग कर सकते हैं। इस वक्त इसको अगर आपने मैनुअली करना है तो फिर आपको कसी की मदद से गहरा नीचे से खोद के, अगर आपके पास मशीन नहीं है निकालने वाली, तो नीचे गहराई कम से कम 6 इंच गहराई तक खोद के आपको निकालना होगा, वरना आप अपना बल्ब जो है वो डैमेज करेंगे। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 8-10 बल्ब का एक बंच बनाएं। उस बंच को बिल्कुल सीधा छाँव में रखें, पूरा दिन उसके ऊपर छाँव होनी चाहिए, डायरेक्ट धूप उसको नहीं लगनी चाहिए। आपके बल्ब को बिल्कुल डायरेक्टली धूप नहीं लगनी चाहिए। और इस तरह इसको 10-15 दिन जो है आप खुश करें, 20 दिन भी हो सकता है मौसम को देखते हुए। जब इसका पत्ता और तने आप देखते हैं कि 70 to 80% खुश्क हो गए हैं, फिर इसको स्टोर रूम में ले जाएं और वहाँ पे इसको हैंग कर दें। बिल्कुल ठीक है। ये इसकी सबसे बेहतरीन टेक्निक है और आपका एक बल्ब भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसको गीला अंदर लेके जाएंगे हैंग करने के लिए कमरे के अंदर, तो बहुत ज़्यादा उसको हवा पंखा अगर देंगे, बल्ब तो आपका पत्ता तो खुश्क हो जाएगा, लेकिन आपका बल्ब जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसका वजन ख़राब होगा। इसको नेचुरल माहौल में रखते हुए आपने
इसी तरह छाँव में होनी चाहिए, और छाँव के अंदर जब इसको रखेंगे और इसके पत्ते और स्टम इसके खुश्क होंगे, ये बेहतरीन क्वालिटी का स्वीट बनेगा। जब आप देखते हैं कि इसका स्टम बिल्कुल खुश्क हो गया, पत्ते बिल्कुल ड्राई हो गए, तो उसके बाद इसका स्टम काट के इसको फिर आप थैलों में भर के अपने स्टोर रूम में रख सकते हैं। ये तकरीबन 30-35 दिन का ये दौरानिया है। 30-35 दिन बाद ये अच्छी आपकी प्रैक्टिस के साथ ये खुश्क हो जाएगा। गुड। जालियों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 किलो वज़न रखना है, और 20-25 दिन बाद ठीक है आपने हर जाली को खाली करना है, उसमें देखना है आया को बल्ब या उसकी क्लव ख़राब तो नहीं हो रही, उसको आपने देखना है। ठीक है। और दूसरा, आपके रूम में आपका स्टोर रूम है, उसके अंदर जाके आपने हर दूसरे-तीसरे दिन अंदर जाके माहौल को देखना है। अगर माहौल अनईजी है, इट मीन आपका बल्ब ख़राब हो रहा है, फ़ौरन सारे अपने स्टॉक को जो है रिविजिट करें। ओके राइट। सबको पता है कि स्टैट्स के ऊपर है कि पाकिस्तान में गार्लिक इस वक्त जो है ना वो डेफिसिट है, और हम गार्लिक की जो नीड पूरी करने के लिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं। आप आज के दिन में भी हालांकि हमारी जितनी लोकल वैराइटीज़ हैं, ब्रीड्स हैं, वो इस वक्त मार्केट में लिस्ट के साथ आपको इंपोर्टेड चाइनीज़ वैरायटी भी मिलेगी। अब हमारा जो विजन है, हमने जो डेफिशिएंसी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, हमने उसको पूरा करना है, विच विल टेक 2 to 3 years इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हमने इस अपनी जो एक्सपोर्टेबल वैरायटी है जीवन की, उसको हमने पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना है। सो फॉर मी जीवन इज़ वेरी सिक्योर और ब्राइट फ्यूचर है इसका। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो जी। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यकीन कर लें और सर गार्लिक बोलें, आप पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे, अपनी फैमिली की भी खिदमत करेंगे। इसकी इतनी अच्छी हेल्थ इस वजह से है कि इसमें आज तक कोई खाद इस्तेमाल नहीं की गई। ये जीवन गार्लिक मैं अपने काश्तकार भाइयों को कहूँगा कि जिनका एक मरला काश्त कर सकते हैं वो एक मरला कर लें। सबको पता है कि स्टैट्स के ऊपर है कि पाकिस्तान में गार्लिक इस वक्त जो है ना वो डेफिसिट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब एक दफ़ा फिर इकट्ठे हुए हैं मियाँ अरशद इकबाल साहब के फार्म जो सुंदरवाला है वहाँ पे सब। जी बहुत शुक्रिया लुकमान वैन साहब। मैं बुनियादी तौर पे एक किसान का बेटा हूँ, और मट्टी से प्यार और वो सारे हम उस बैकग्राउंड में पढ़े। फिर मैं थोड़ी सी एजुकेशन लेने के बाद MSc मैथमेटिक्स करने के बाद मैं नेवी में चला गया। वहाँ मैंने 25 साल नेवी को सर्व किया, जिसमें इस्लामाबाद, कराची। लेकिन जो ज़राअत थी और जो मट्टी से मोहब्बत थी वो मेरे ब्लड में थी। फिर मैं जब वहाँ से वापस आया तो फिर अल्लाह की मेहरबानी से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे क्रेडिट कॉलेज उकाड़ा के प्रिंसिपलशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया। वहाँ भी मैं पिछले 6 साल से हूँ। लेकिन वो जो मट्टी से मोहब्बत है और जो ज़राअत का जो पैशन है वो मेरे अंदर से नहीं निकला। और फिर मैंने MBA भी कर लिया था। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं इसके ऊपर रिसर्च करता रहता था कि किस चीज़ में क्या पोटेंशियल है क्या। जब मैंने इसको एग्रीकल्चर को देखा इन जनरल और फिर स्पेशली गार्लिक को देखा तो मुझे इसमें बहुत पोटेंशियल नज़र आया। और उसमें ये भी मुझे पता चला है कि इसके अंदर जो है नई सोच की, नई टेक्नोलॉजी की और नई थिंक टैंक की ज़रूरत है। फिर इस पे हम चले और फिर आप जैसे लोगों का साथ, मियां अरशद इकबाल का साथ जो है वो मिलता गया। तो अब जो है पहली मोहब्बत कोई और होती है, अब आखिरी मोहब्बत जो है मुझे लगता है कि वो हमारी ज़राअत है। मुल्क की खिदमत करनी है हमने, एग्रीकल्चर इन जनरल और गार्लिक इन पर्टिकुलर। तो ये कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब में या अपने दोस्तों के ग्रुप के अंदर मैं वो पहला आदमी था जो कि सवाबी से, इस्माइल हमारे दोस्त हैं, उनसे रब्ता हुआ और मैं वहाँ से सवाबी से ये बीज लेके आया। उस वक्त मेरे दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया और फिर मैंने मियां अरशद इकबाल से हमारी मुलाकात होगी। मैंने उनको एक एक्सपर्ट समझा और ज़राअत का, मैं तो उनको कहता हूँ कि वो जो ज़राअत के जो है ना वो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, इतनी खिदमत करते हैं कम्युनिटी की। हमने यहाँ सुंदर फार्म पे काश किया और फिर जो मेरी अपना नेटिव टाउन है, जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, जो मुझे वालिद की तरफ से इनहेरिट हुई है, कुछ मैंने वहाँ लगाया सर। कोई 1-1.5 एकड़ वहाँ है, 1-1.5 एकड़ यहाँ है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूँ मान साहब कि मेरे पास 11.5 एकड़ देसी भी है और देसी की मेरे पास 4 वैरायटी हैं, 756, 786, गोल्डन फार्मी और देसी गुलाबी, क्योंकि उसके अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान ने पिछली दफ़ा 28 अरब रुपए का जो है लहसुन इंपोर्ट किया है और इस गैप को हमने फिल करना है। जीवन एक ऐसी किस्म है जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है सर। ये गैप जो है देसी वैरायटियाँ पूरा नहीं कर सकती। ये इसको अगर हम अच्छे तरीके से करें सर तो इसको 10 टन 12 टन का पोटेंशियल है 1 एकड़ में से। और 10 टन और 12 टन के एकड़ का मतलब है सर 250 मन और 300 मन। ये गैप पूरा करेगी और हमने नई टेक्निक्स के ऊपर आना है। हमने मशीनरी डेवलप की और पाकिस्तान में जो किसान है वो नई फसलों की तरफ आए। जो छोटा किसान है वो वैल्यू एडेड क्रॉप की तरफ आएगा,
तो वो सर्वाइव कर सकेगा। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैल्यू एडेड क्रॉप है। आप मेरा यकीन कर लें और सर गार्लिक बोलें, आप पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे, अपनी फैमिली की भी खिदमत करेंगे। मियां अरशद इकबाल के बगैर ये ज़राअत इस पाकिस्तान की ऐसे ही है जैसे अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म का जिक्र पाकिस्तान की हिस्ट्री में से निकाल दिया है। अगर आज ये शख्स ना होता तो हम ये पेंट कोट पहनने वाले लोग इस ज़राअत को ना कर रहे होते सर। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया पिकनिक का, रेस बेड का, मल्चिंग का, खर्चे कम करके, खादों को कम करके, मैंने तो जो है ना सर, आप ये यकीन माने, मैं बाकी दोस्तों को कहता हूँ, मैंने तो मियां अरशद इकबाल को जफ्फा डाला हुआ है सर पिछले 1.5 साल से, और मैंने इनको छोड़ना नहीं है। और इनको छोड़ने का मतलब है कि तुसी गए। इससे पहले कि आप मेरा इंटरव्यू ख़त्म करें, मैंने एक दो सवाल आपसे लुकमान साहब ज़रूर पूछने हैं। और सवाल ये है सर कि आप ये माइक और कैमरा उठा के और आप हमारे इस ग्रुप के अंदर आके और जो है ना आप ये इंटरव्यू करते रहते हैं, और आप हर जगह एक बड़ी खूबसूरत किस्म की टी शर्ट में और एक बड़े अच्छे ड्रेसअप में नज़र आते हैं। और हमारे लिए एक ये बड़ा नया तजर्बा था कि ये कौन शख्स है। फिर आपसे मुलाकात हुई, आप अपना बैकग्राउंड भी हमारे दोस्तों को बताएं सर। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे काफ़ी दोस्तों को तो पता है, लेकिन ये पहली दफ़ा व्यूवर्स के लिए बुनियादी तौर पर मेरी मैकेनिकल फील्ड है जी, और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि जर्मन बेस्ड है उसमें पाकिस्तान में उसकी सेल्स एंड सर्विसेज का देख रहा हूँ एज ए कंट्री हेड, और हम सर्व कर रहे हैं बुनियादी तौर पर सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री को। तो जहाँ तक ये ज़राअत का है तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो फार्मर है वो बुनियादी तौर के ऊपर इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से वो बेचारा बहुत पीछे है। तो ये एक सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है, ये एक इतना खूबसूरत नेटवर्क है कि एक ट्रू इन्फॉर्मेशन ये वो पहुंच जाती है हमारे हर फार्मर के पास। तो मेरा जो बुनियादी मकसद यहाँ तक आने का था कि जैसे आपने कहा मियां अरशद इकबाल साहब ने जितनी भी ज़राअत के लिए आसानियाँ पैदा की, वो आसानियाँ हर दोस्त और हर फार्मर तक पहुँचे और उनके घर में बैठे पहुँचे। स्मार्टफोन का दौर है, स्मार्टफोन तकरीबन हर फैमिली में एक आध बंदे के पास तो होता ही है। तो वो जब ये चीज़ें उस तक पहुंचती हैं तो वो पहले देखता है, फिर कॉल्स भी आती हैं मुझे, फिर वो लोग क्वेश्चन भी करते हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी और इत्मीनान होता है। मैं कुछ ना कुछ अपनी इनपुट या खिदमत की खिदमत तो नहीं, खैर मैं एक मीडियम हूँ, खिदमत तो मियां अरशद इकबाल साहब जैसे लोग कर रहे हैं, डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब जैसे लोग कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज़राअत के लिए, ज़राअत को आसान करने के लिए। और यही मुस्तक़बिल है मैं समझता हूँ पाकिस्तान का। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया है, मैंने कहा यार कि हम ये इन्फॉर्मेशन उन जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उनको लेकर लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचा दें। फार्मर इस वक्त बड़ी मिजरेबल कंडीशन के अंदर है, इनपुट कॉस्ट बहुत ऊपर हैं, जो प्रोडक्शन है वो नीचे है, रेट फार्मर के कंट्रोल में नहीं है। तो मेरी कोशिश थी कि ये तरीका काश्तकारी या ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लोगों तक पहुँचाते रहें। अच्छा रहा सर बाकी गार्लिक के अंदर मेरा और आपका सेम जो आपका व्यू है वो भी मेरा व्यू है कि गार्लिक क्योंकि डेफिसिट है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। हम जो चीज़ खुद ग्रो कर सकते हैं या उगा सकते हैं वो हम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं। तो हमें 1-2 या 3 साल के अंदर मैक्सिमम हमें जो इंपोर्ट है गार्लिक की उसको ख़त्म करना है और फिर हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ जाना है।